पूजा के बाद खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री को नदियों में प्रवाहित करने की परंपरा रही है, लेकिन इससे नदियां प्रदूषित होती है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में खंडित मूर्तियों और पूजा की सामग्री को डालने से रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच एवं धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कदम बढ़ाया है। धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के सीओओ नवीन शर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं के साथ पर्यावरण की रक्षा भी है। हम अपने त्यौहार मनाते तो हैं, परंतु इस प्रकार की कमियों के कारण पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए आज हम सबको बढ़ चढ़कर प्रयास करने की जरूरत है। खासकर दिल्ली जैसे महानगर में विसर्जन के बाद से मूर्तियां ठीक से निस्तारित नहीं हो पाती है, जिस कारण बाद में गंदगी फैलती है और कई प्रकार की बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच और नारायण हेल्थ ने संयुक्त अभियान के तहत यह प्रयास किया है, जिससे हम धर्म और संस्कृति के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित कर पाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने बताया कि खंडित मूर्तियां और सामग्री नदियों में प्रवाहित करने से नदियां प्रदूषित होती है, जो न केवल जलीय जीव के लिए हानिकारक है, बल्कि ये पानी इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। मेरा नाम नवीन शर्मा है, मैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल का सीईओ हूँ। आज हम सब आपके बीच में एक जागरूकता अभियान लेकर आए हैं। ये एक संयुक्त जागरूकता अभियान है धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच का और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का। हम सबका ये मानना है कि समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि जितना जब हम पूजा और इन सब में अपनी आस्था रखते हैं, उसके साथ साथ जब पूजा की ये गतिविधियां समाप्त होती हैं, जब हम त्योहारों को बहुत उल्लास के साथ मना लेते हैं, तो वो जो सामग्री बचती है उसको यमुना नदी में प्रवाहित करने की बजाय प्रवाहित करें, लेकिन फिर भी उसको सेग्रीगेट करके करें। तो हम करीबन दिल्ली के जो 4-5 पुल हैं, जो ISBT का पुल है, जो गीता कॉलोनी पुश्ता है, ITO का पुल है, DND फ्लाईओवर है, इन सब पर ऐसी गतिविधि चला रहे हैं जागरूकता अभियान की, जिसमें पूजा सामग्री, फूल, मूर्तियां, जो कपड़े इत्यादि हैं, उनको सीधा विसर्जित करने की बजाय सेग्रीगेट करके कितना हम डिकम्पोज कर सकते हैं, कितना हम यमुना नदी का पोल्यूशन कम कर सकते हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि इस कल से चले हुए इस अभियान में अभी तक कुल मिलाकर 1.25 क्विंटल ऐसी सामग्री इकट्ठी की जा चुकी है। और आज जैसा आप जानते हैं कि 9वीं और 10वीं के दिन लोग ज़्यादा सामग्री प्रवाहित करते हैं, तो ये 4 दिन चलने वाला जो कार्यक्रम है, हमें लगता है कि हम अधिकांश दिल्ली की जनता को जागरूक कर पाएंगे। इसमें आपका ये जो माध्यम है हमारा सहयोग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि त्यौहार मनाइए, पूजा करिए, लेकिन साथ ही साथ में पर्यावरण और अपनी यमुना नदी जो पीने का पानी है उसका भी ध्यान रखें। ऐसा है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है लोगों की आस्था वाला। हम अक्सर ये देखते थे जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो फुटपाथ के ऊपर लोगों की इस्तेमाल घर की हुई मूर्तियां पड़ी रहती थी या पेड़ों के नीचे टूटी फूटी मूर्तियां रहती थी, जिसको कि सनातन धर्म में ये माना जाता है कि भाई अगर आपकी आस्था है तो उसका जो आस्था का श्रद्धापूर्वक निस्तारण होना चाहिए। और यमुना, चूँकि हमारे शास्त्रों में यमुना को मैया का दर्जा दिया है, हमारी माँ है, तो माँ के अंदर अगर हम प्रदूषण फैलाते हैं तो वो आस्था कहीं पे भी सफल नहीं हो पाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार ये मुहिम चलाई गई और ये हमने जो पूजा सामग्री, खंडित मूर्तियों को इकट्ठा किया। अब बात आती है इसके डिस्पोजल की, क्योंकि देखिए इन मूर्तियों में केमिकल भी होते हैं, इन मूर्तियों में POP भी होता है, तो जब आप उसको खाली पानी में डालते हैं तो कभी डिज़ोल्व नहीं होता है। केमिकल जो है वो पॉइजनस होते हैं, तो जो जल के जीव हैं उनके लिए नुकसान देते हैं। यही जो जल है, जब हमारे लोग इसको पीते हैं तो उनको गंभीर बीमारियां होती हैं। तो इसी के लिए इन मूर्तियों को भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको केमिकली प्रोसेस्ड करेंगे, उनको डिज़ोल्व करेंगे, फिर उनको ज़मीन के अंदर हम डालेंगे। और जो हमारे फूल, पत्ती, पौधे हैं उनको डायरेक्ट ज़मीन में गाड़ेंगे ताकि उससे खाद बन सके। और जो प्लास्टिक है उसको IPCA को देंगे ताकि वो रिसाइकिल हो। हमें मिलता है तो हमारा जो वॉलंटियर है वो हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करके ये सामग्री लेता है और उन्हें बताता है कि भाई ये जो पूजा की आपकी सामग्री है, हम लोग इसको श्रद्धापूर्वक इसका निस्तारण करने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अब तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिसने हमें मना किया हो, और ये मुहिम पूर्णतः कामयाब है।